नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा गणित के टॉप 10 प्रश्नों का ये सीरीज में आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 7 की बात करें। 7 में भी हम कितने क्वेश्चन करेंगे? 10 क्वेश्चन करते चले हैं हर क्लास में। 7 में भी हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक। और आज के क्वेश्चंस की बात करें, आज एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, और कुछ और टॉपिक के क्वेश्चन मिले, परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। तो आज को मिला के एलसीएम एचसीएफ के जितने टॉपिक के प्रश्न थे वो मैंने करा दिए हैं, ठीक। और ये टॉप 10 प्रश्नों की सीरीज हम कहां से करा रहे हैं भाई? हमने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर बनाया स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के परीक्षार्थियों के लिए। तो उन्हीं के लिए पीडीएफ है, पीडीएफ लेना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे हमारी स्टैटिक जीके की पीडीएफ, चाहे हमारी मैथ की गेस्ट पेपर की पीडीएफ और स्टैटिक जीके की टोटल 53 टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। मैथ की बात करें और साइंस की बात करें, मैथ के आप देख सकते हो टोटल 500 प्रश्नों का ये गेस्ट पेपर है। परीक्षा से पहले 100% आपको लगा के जाना है। 14 से 15 प्रश्नों की गारंटी है इस पीडीएफ से। इसके अलावा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों वन लाइनर चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा 5000 क्वेश्चन का। ये आपको ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर से पहले, परीक्षा से पहले आप रट के पढ़ के लगा के जरूर जाना। इसी क्रम में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों पे आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो करके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज करके। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसको लगाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं। 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तथा 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने सेकंड बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी? वह पुनः एक साथ बजेंगी। इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी आपके सामने रहे कि 6, 7, 8, 9 और 12, 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर घंटियां बजती हैं, तो पुनः कितने समय बाद बजेंगी? जो ये नंबर्स आएगा ना, इसका एलसीएम जो आएगा उतने ही टाइम बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। बस यही करना है। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप लिख देना। कभी कभी इस प्रकार की क्वेश्चन में समय दे देता है कि इतने बजे वो एक साथ बजती हैं और इतने इतने टाइम के अंतराल पर बजती हैं, फिर वे कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो ये जब समय निकालोगे, इनका एलसीएम निकालोगे, तो वो सेकंड में आएगा और वो जो टाइम दिया रहेगा उसमें उतना सेकंड जोड़ दोगे तो उतने समय बाद फिर से वो एक साथ बजेंगी। लेकिन आपको इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम निकालना, यानी कि 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकालो। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 से काटोगे 3, 7, 4, 9 और 6, फिर 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, 3, 7, 2, 9, 3, 3 से काट दो, 1, 7, 2, 3, 1, अब नहीं कटेगा। चलिए, ठीक है, ये 2 है, ध्यान रखना, ये 2 है। चलिए, क्या होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 12 और 12 दूनी 24 और 24 3 हो जाएगा, 24 48 72 और 72 गुणे 7 करोगे कितना हो जाएगा? 72 गुणे 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 और 7 1 हासिल हो गया और 7 7 49 1 50, 504 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मुझे नहीं लगता 1 मिनट से ज्यादा समय आपको लगेगा। अगर जो आप एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख जाते हो, जितना जल्दी आप निकाल पाते हो वो आपके लिए बेनिफिट है। बस एलसीएम निकाला है, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, देखो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ जिस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं उसी प्रकार से एचसीएफ निकालना सीख लो भाई। जहां तक कोई एक नंबर से 4 की चारों संख्याएं जो है वो कट रही है वहीं तक काटना है। जहां पर कोई एक नंबर से कटना बंद हो जाती है वहीं पर रुक जाना। जैसे हमारा है 42, 70, 98 और 126। ये संख्या क्या 2 से कट जाएगी? पूरी सारी कट जा रही है 2 से। एक नंबर 2 है हमारा जिससे ये सारी संख्या कट रही हैं, यानी कि 42 हमारा 21 हो जाएगा, 70 हमारा 35 हो जाएगा, 98 हमारा 49 हो जाएगा और 126 हमारा कितना हो जाएगा? 126 हमारा हो जाएगा 63। ठीक, चलिए, अब कोई एक ऐसी संख्या बताओ जिससे ये पूरी संख्या चारों कट रही है एक उस संख्या से। 2 से नहीं कटेंगी, 3 से नहीं कटेंगी, 35 है, और 4 से नहीं कटेगी, 5 से 7 से कटेंगी। 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, 7 पचे 35 और 7 7 49, 7 9 63। और कोई संख्या नहीं, यानी कि ये जो आया 2 गुणे 7 यानी कि 14, यही इसका महत्तम समापवर्त हो गया, एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत हुआ, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हुआ? तो एचसीएफ एलसीएम ये तरीका होता है बेसिक निकालने का। अब आप जितना
जल्दी निकालने का तरीका और सीख पाते हो, शॉर्ट ट्रिक या फिर कुछ अलग मेथड, वो आपके लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आपको फ्रैक्शन का एलसीएम, हमने बताया था भाई फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, और फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। तो हमको एलसीएम निकालना है तो हम अंश का एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कि 5, 7 और 11 का एलसीएम, ठीक, बटे 6, 9 व 12 का एचसीएफ, ये हो गया, ठीक। चलिए तो हम 5 और 7, 11 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसमें देखो कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, निकालोगे तब भी यहाँ पे कोई संख्या नहीं है ऐसी जिससे कट रही है। तो 5 7 35 और 35 गुणे 11 करोगे 350, और 350 और 35 उसमें ऐड करोगे 385 निकल के आ जाएगा, 385, ठीक। बटे एचसीएफ निकालोगे 6, 9, 12 का, 6, 9, 12 देखो 2 से कट रही है, देखो 6, 9, 12 2 से कट रही है, नहीं कट रही है, 3 से कट रही है, 3 से काट दो, 2 बार में, 3 बार में और ये 4 बार में, और कोई ऐसी संख्या जिससे कट रही है 3, इसका एचसीएफ हो जाएगा 385 बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। सर जी आंसर तो ये दिया नहीं है, आंसर नहीं दिया और सिंप्लीफिकेशन कर लो, 385 हम काट देते हैं, 385 हम काट देते हैं 3 से, तो 3 एकन्ने 3 कट गया, बचा 8, 3 दूनी 6, बचा 2, 5 नीचे आया, 3 बटे 24, 1, यानी कि 128 सही, 1/3, क्या आंसर में ये दिया है 128 से 1/3, 128 से 1/3, ऑप्शन नंबर ये दिया है 128 से 1/3, इसका आंसर हो जाएगा, 128 से 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 है आपका, यदि तीन संख्याओं का मासा 36 हो, ठीक, और उन संख्याओं के बीच 29:39:49 का अनुपात हो, 29 अनुपात, ये प्रकार का क्वेश्चन कोई दे, दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनका मासा दे दिया हो, 2 संख्याओं का अनुपात, 4 संख्याओं का अनुपात, 5 संख्याओं का अनुपात दिया हो, उनका मासा दिया हो, कहीं ना कहीं जो एचसीएफ होता है वो उनका फैक्टर होता है, वो उनका गुणनखंड होता है। तो यानी कि कुछ नहीं करना, ये संख्याएं आपको निकालनी है, तो 36 का गुणा 29 में कर दो पहली संख्या, 36 का गुणा 39 में कर दो दूसरी संख्या, 36 का गुणा 49 में कर दो तीसरी संख्या, निकल जाएगी। क्या आप कर लोगे? पहली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, चलो पहली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मासा जो है 36 गुणा 29, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 36 गुणा आपका 39, तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 36 गुणा 49, परसेंटेज जो रेशियो है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर निकल आएगा। अब आप देख लो आपका आंसर क्या होगा, ठीक, अब आप देख लो इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहला आएगा 1044, दूसरा आएगा 1404 और तीसरा आएगा 1764। चलिए ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, 5 क्या है भाई, दो संख्याओं में एक संख्या 24 उसका लस है। देखो ये वाला फॉर्मूला भी मैंने बताया था, परसों बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या दिया है, एक संख्या 24 है, एक संख्या 24 दिया है, गुणे दूसरी संख्या नहीं दिया, दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम हमारा 48 दिया है पर मैसा दिया हमारा 4, ठीक। तो दूसरी संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, 48/24 नीचे आएगा, गुणे 4 है ही, 24 से 2 बार में कटेगा, 4 दूनी 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया, कोई दिक्कत हुई, कोई समस्या हुई, कोई परेशानी हुई नहीं ना। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। 4 घंटियां 3, 4, 5, 8 सेकंड के अंतराल में बजना एक साथ प्रारंभ करती हैं, कितने मिनटों के बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी, इनका एलसीएम निकाल ले भाई। 3, 4, 5, 8, एलसीएम निकालने, किससे कटेगा 2 से कटेगा, 3, 2, 5, 4, किससे कटेगा 2 से कटेगा, 3, 1, 5, 2, किससे कटेगा किसी से नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 दूनी 120, 120 सेकंड के बाद वह पुनः बचेंगी, और 120 सेकंड का मतलब हो गया आपका 2 मिनट, 2 मिनट यानी कि ऑप्शन नंबर है, 2 मिनट बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। चूंकि आंसर आपसे मिनट में पूछा है, ठीक है, 120 आ गया तो बच्चे क्या करेंगे भाई 120 मिनट लगा देंगे खटाक से। देखो वहां पे सेकंड दिया है ना, वहां पे सेकंड दिया है ना, तो सेकंड को क्या करोगे मिनट में कन्वर्ट करोगे ना, हाँ
मिनट में कन्वर्ट करोगे ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 मिनट बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है बाबू, चलिए चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम 7 को लगा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को लगा लेते हैं। 7 क्या है, एक कमरा जो है, एक कमरा है 6 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ को एक पूर्ण निश्चित संख्या वाले बराबर घनों में काटा गया है। घनों की कम से कम संभव संख्या आपको निकालनी है। ठीक, चलो घनों की संभव संख्या निकालनी, कितने घन बनाए जाए। सर्वप्रथम एक घन का आप माप निकाल लो। क्या सर्वप्रथम क्या करोगे, सर्वप्रथम यहाँ पे एक घन के किनारे की लंबाई निकाल लो। सर्वप्रथम हम क्या कर लो, एक घन के सर्वप्रथम क्वेश्चन ये वाले आते हैं, एक घन के किनारे की लंबाई। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। क्या करोगे इसको निकालने के लिए, ये जो दिया है माप 6, 42 और 45 का आप निकाल दो HCF। 6, 42, 45 का HCF निकालोगे तो आपको एक घन के किनारे की लंबाई पता चल जाएगी। इसका HCF होगा 3 और 3 आपके एक घन के किनारे की लंबाई हो जाएगी। अब जब एक घन के किनारे की लंबाई आ गई तो इसका आयतन भी निकाल सकते हो। इसका आयतन कितना हो जाएगा, ये जो एक घन हमारा आया इसका आयतन हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आपको निकालना है क्या, घनों में काटा गया है, घन की कम से कम संभव संख्या, बस कुछ नहीं करना। छोटा वाला जो आया है, ठीक है, उससे भाग दे दोगे बड़े वाले आयतन से। ठीक, अभीष्ट घनों की संख्या यहां पे हो जाएगा, आता है अभीष्ट घनों की संख्या। बड़े वाले घन का आयतन कितना है, 6, 42, 45, 6 गुणे 42 गुणे 45 और छोटे वाला का 3 गुणे 3 गुणे 3। बस आंसर आ गया, काट दो, 3 दूनी 6, 3 14 और 3 से काटोगे 15, 15 गुणे 14, 15, 15 हम 225, 225 में से 14 घटाओगे कितना हो गया 200, 211 और 211 और गुणे 2, 211 गुणे 2 कितना हो जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर देखो कितना आएगा, 14, 14 तिया 42, हाँ 15 तिया 45, कितना आएगा देखो तो, अप्रोक्स में 420 आएगा ना, 420 आएगा, कितना आएगा बताओ, 420 अप्रोक्स में आना चाहिए ना। अरे 15 गुणे 15 कितना होता है, 225 होता है, हाँ 15 गुणे 15 225 होता है, लेकिन हमको 14 बार ही करना है तो 15 माइनस कर दो, 15 माइनस कर दोगे 225 में से कितना हो गया 210 और 210 गुणे 2 420, 420 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मैं कंफ्यूज होना अच्छी बात नहीं है। एक कमरे की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 24 मीटर है, उस छड़ की लंबाई बताए जो कमरे को, ये क्या होगा, जो कमरे को पूरा पूरा माप सके। इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, डब्बे का, लीटर वाला, माप वाला, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसका आप HCF निकाल दो, वही वो माप होगी जो कमरे को पूरा पूरा नाप देगी। तो 40 और 24 का HCF निकालोगे, इसका आंसर हो जाएगा, और 40 24 का HCF आप निकाल लेना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 8। इसका नंबर हो ऑप्शन नंबर C 8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक 15 मीटर तथा 70 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा कमरे के फर्श पर बराबर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितने लगेंगी। ठीक है, सबसे पहले देख लो क्या दिया है भाई, लंबाई दिया है, लंबाई दिया है, लेंथ कितना दिया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि 1517 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 1517 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और क्या दिया है, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 9 मीटर 200 सेंटीमीटर, यानी कि 902 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक, अब पहले वाला क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, उसमें हमने क्या निकाला था, उस पर हमने निकाला था वो HCF निकाला था एक की माप निकालने के लिए। ठीक, चलिए हम मान लेते हैं कमरा है कुछ इस प्रकार से, ये कमरा कुछ इस प्रकार से कुछ वर्गाकार टाइलें लगेंगी, और माना यहाँ पे n टाइल लगेंगी, माना यहाँ पे n टाइल लगेंगे। सर्वप्रथम ये तो निकालेंगे हम, ये निकालेंगे। ठीक, सर्वप्रथम ये वाला एक टाइल का क्या निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, L गुणे B का हम HCF निकाल लेते हैं। अब 1517 और 902 का HCF निकालोगे, ये आएगा 41,
41 आएगा, 41 से कट जाएंगे, यानी कि ये जो लंबाई होगी ये 41 होगी, ये 41 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 याद करो, सेम उसी तरीके से करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, सेम थोड़ा सा अलग है, ठीक। यन हमने माना था यन टाइल लगेंगी, तो हम हमारा हो जाएगा यन गुड़े एक टाइल का क्षेत्रफल, यन गुड़े एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर, बराबर बड़ा वाला तो दिया है, कुल फर्श का क्षेत्रफल। बस हो गया, हो जाएगा आपका यन गुड़े एक टाइल का 41 गुड़े 41 बराबर कुल फर्श का 1517 गुड़े 902, 41 41 इधर आ जाएगा, यानी कि यन बराबर हो जाएगा 1517 गुड़े 902 बटे 41 गुड़े 41। ये काट दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक। ये काट दोगे आंसर आ जाएगा, ये कटेगा 37 बार में समथिंग, और ये वाला कटेगा आपका 22 बार में समथिंग। इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना 814, ऑप्शन नंबर डी 814। 814 सिंप्लीफिकेशन सीख लो, बोर्ड मास रूल, जुड़ा जोड़ घटाना कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखे रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ये वाला क्वेश्चन भी समझ लो। 60 का 115% क्या करोगे, 60 का 115 बटे 100, इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस 60 का 115% को हमारा क्या दिया है क्वेश्चन, समझ लो 60 का 115%, इसको हम अगर जो लिख दें 115 का 60%, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा आंसर में, ठीक। और 60% का हमें फ्रैक्शन में पता है ये 3/5 होगा, तो यानी कि 115 का 3/5 आपको निकालना है। अब काटोगे ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में और 3 बार में, 23 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 23 गुणे 3 यानी कि 69, ऑप्शन नंबर बी। अब ये लगाना सही था या ये लगाना सही था, ये आपके ऊपर है, ठीक। हमने क्या किया भाई, 60 का 115% लिखा, हमने 115% का 60% निकाल दिया, आंसर आ गया। चूंकि क्यों निकाला, क्योंकि हम 60 को आसानी से हम फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, ये 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक करना। अच्छा लग रहा है ये सीरीज, मुझे पता है। रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू हो रही हैं आपकी, साइंस की मैं टॉपिक वाइज क्लासेस पीपीटी बनने पे काम शुरू हो गया है। आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए, ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम लगे रहेंगे। ग्रुप डी के लिए तो फाड़ के रख देना, ठीक। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।